अगले दिन लू शुआन जीजिंग की कंपनी में एक वर्कर बनकर जाती है ताकि उसे जीजिंग के खिलाफ कुछ एविडेंस मिल सके। ऑफिस के अंदर जीजिंग जिया से ये कह रहा था कि लू शुआन के सारे शेयर मैंने ले लिए, लेकिन अभी भी लू ग्रुप में कुछ लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। जिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, लू शुआन अभी भी कोमा में है, तो आज नहीं तो कल लू ग्रुप तुम्हारा ही हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। जब कंपनी वालों के पास कोई होप नहीं बचेगी तो वो सभी लोग तुम्हें ही नया सीईओ चूज कर लेंगे। जीजिंग कहता है कि तुम हॉस्पिटल उसे देखने गई थी, क्या वो अभी भी कोमा में ही है? तो जिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो उठ भी गई तो मैं फिर भी उसे सुला दूंगी। लू शुआन ने उन दोनों की ये सारी बातें दूर से सुन ली थी। अब जिया जीजिंग को किस करने वाली थी तो ये देखकर लू शुआन से थोड़ी आवाज़ हो जाती है, तो जीजिंग भागा हुआ बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई और ही सर्वेंट थी। जिया पूछती है कि क्या हुआ। जीजिंग उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाओ एंड चेक करो कि वो अभी कोमा से उठी है कि नहीं। यहाँ लू शुआन भागकर वॉशरूम की तरफ आ गई थी। वो सोचती है कि ये जिया तो मुझे मारने की भी प्लानिंग कर सकती है। तभी ही टॉयलेट की तरफ जिया आ रही थी। वो फोन पर जीजिंग की ग्रैंडमा से ये कह रही थी कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, फिर हम लोग साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे। लू शुआन ने ये बातें सुन ली थी तो वो भी उसके पीछे जाती है। लू शुआन देखती है कि जिया ग्रैंडमा से कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रही है, तो वो सोचती है कि पहले तो ग्रैंडमा और जिया उन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों इतना चिपक कर बातें कर रही है। जिया कहती है कि ग्रैंडमा, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जीजिंग अब लू ग्रुप का एक्टिंग डायरेक्टर बन गया है। अब आप हमारे रिश्ते के बारे में कब अनाउंस करने वाली है? तो ग्रैंडमा कहती है कि थोड़ा शांत रहो, पहले हमें लू ग्रुप की सारी जायदाद को हड़पने दो, उसके बाद हम लू शुआन का जीजिंग के साथ डिवोर्स करा लेंगे, फिर होगी तुम्हारे रिश्ते की बात। ये सुनकर जिया तो बड़ी ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज रात में आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो लू शुआन के होश ही उड़ जाते हैं। वो जैसे ही उन पर भड़कने के लिए जाती, उससे पहले ही वहाँ पर मिंगशी युआन के साथ पहुँच जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि मिंगशी तुम यहाँ पर? तो मिंगशी कहता है कि मैं हाल ही में ही अब्रॉड से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों ना मैं आप ही का ही पड़ोसी बन जाऊँ ताकि मुझे जीजिंग के साथ बिजनेस करने में थोड़ी आसानी हो। यह सुनकर ग्रैंडमा उसे खाली पड़े घर दिखाने लगती है। जिया मिंगशी के क्लोज जाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन युआन उसे उतना ही दूर रख रहा था। लेकिन लास्ट में जिया बोल ही पड़ती है कि मिस्टर मिंगशी, क्या मैं आपको याद हूँ? युआन कहता है कि तुम तो जीजिंग की असिस्टेंट हो ना, तो तुम जीजिंग के घर पर कर क्या रही हो? तुम्हें तो अभी कंपनी में होना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि जीजिंग का स्टाफ अच्छा है, ये तो बस मुझे घर छोड़ने के लिए आई है। उसके बाद मिंगशी ग्रैंडमा को लेकर फिर से घर देखने के लिए आगे चला जाता है। जिया सोचती है कि मैंने जहाँ तक सुना है ये मिंगशी काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है एंड किसी से भी सीधी मुंह बात नहीं करता, तो फिर ये ग्रैंडमा से इतना आज क्लोज क्यों हो रहा है? कहीं लू शुआन उठ तो नहीं गई है ना? इतना सोचकर वो भागी हुई हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है। उसे ऐसे जाते देखकर मिंगशी युआन को एक इशारा करता है, तो युआन लू शुआन को मैसेज भेजता है कि तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलो। लू शुआन जो कि यहाँ पर कैमरा फिट करने के लिए आई थी, वो ये काम नहीं करती एंड तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। मिंगशी कहता है कि लू शुआन, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये अमीर लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, बाहर से चमकती दुनिया और अंदर से काला अंधेरा। अगले सीन में जिया जब हॉस्पिटल आती है तो उसे लू शुआन कोमा में ही नजर आती है। जिया कहती है कि लू शुआन, बस तुम ऐसे ही पड़े रहना तो तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी, इंक्लूडिंग जीजिंग। तुम्हारे मरने के बाद मैं उसका अच्छी तरीके से ध्यान रख लूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। लू शुआन को तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके जाने के बाद वहाँ पर युआन आता है। वो उसे डरते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो? ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, तुम्हें क्या जरा सा भी अंदाजा है? अगर मैंने और बॉस ने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो तुम तो आज जिंदा ही नहीं रहती। मिंगशी आकर कहता है कि युआन ने ठीक कहा, तुम्हें सीधे ही सांप के मुंह में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप एविडेंस को ढूंढ लेंगे। वो कहती है कि मैं समझ गई। मिंगशी कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। युआन कहता है कि अगर वो जिया यहाँ पर फिर से वापस आ गई तो
मिंगशी कहता है कि फिर तुम इसकी जगह पर सो जाओ। लीनान कहता है कि हाँ, कब से तीखी मिर्ची खाकर लुशुआन पर चिल्ला रहे थे, अब तुम ही यहाँ पर उसकी जगह पर लेट जाओ। अगले सीन में मिंगशी और लुशुआन एक जगह पर आए थे। मिंगशी उसे कहता है कि ये हमारा सीक्रेट स्टूडियो है और इसी स्टूडियो के सामने जो घर है वहाँ पर जीजिंग और जियाजिया अकेले में मिलते हैं। हम इसी स्टूडियो से उन पर दूर से ही नजर रखेंगे। लुशुआन उसे कहती है कि मिंगशी, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो मिंगशी कहता है कि वो जीजिंग, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लीनान दूर से ही उनके ऊपर नजर रख रहा था एंड कहता है कि बॉस, टारगेट मिल गया है। ये सुनकर लुशुआन खुद उसे देखने के लिए चाहती है। वो सोचती है कि जब मैं कोमा में थी तो मेरी पीठ पीछे ये दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे। वो गुस्से के मारे जाने लगती है। तो मिंगशी कहता है कि तुम कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ एंड अभी के अभी मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। मिंगशी उसे कहता है कि थोड़ा शांत रहो, अगर अभी तुमने उसे डिवोर्स दिया तो फायदा तो उसमें उसी का ही है, तुम्हारा तो नुकसान होगा। इस जंग में सिर्फ तुम अकेली ही नहीं हो, मैं हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा के कुछ भरोसेमंद लोग हैं। लुशुआन उसे कहती है कि क्या अंकल साउ भी हमारे साथ है? तो वो कहता है कि हाँ। यहाँ जीजिंग जियाजिया से ये कह रहा था कि लू ग्रुप को हासिल करने के लिए मुझे और भी ज्यादा शेयर की जरूरत पड़ेगी। अंकल साउ से इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है एंड उसने कहा कि वो मुझे अपने शेयर देंगे। ये सुनकर जियाजिया कहती है कि अंकल साउ, वो तो लुशुआन के डैड के काफी भरोसेमंद इंसान है, वो भला तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? जरूर दाल में कुछ काला होगा। जीजिंग कहता है कि इतना बुरा भी मत सोचो, मैं इस कंट्री का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ। जियाजिया कहती है कि फिर भी तुम्हें और भी ज्यादा शेयर की जरूरत पड़ेगी। मिंगशी कैसा रहेगा? जीजिंग कहता है कि वो मिंगशी लुशुआन का चहीता है, बस हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अगर एक बार लू ग्रुप मेरे हाथों लग गया फिर वो भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जियाजिया कहती है कि मिंगशी वैसे आज ग्रैंडमा से मिलने के लिए आया था। जीजिंग कहता है कि वो मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए क्यों आया होगा, लगता है कि मुझे उसे पर्सनली मीटिंग करनी होगी। अगले दिन जीजिंग मिंगशी से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे कहता है कि मिंगशी, बचपन में तुम्हें ये फूड काफी पसंद था तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन मिंगशी, वो तो उस फूड को टच करने की बात तो दूर रही, वो उस फूड को देखता भी नहीं, सीधा उसे ये कह देता है कि तुम यहाँ पर काम की वजह से आए हो तो सीधे मुद्दे की बात करो। जीजिंग कहता है कि मुझे लू ग्रुप में तुम्हारे 10% शेयर चाहिए। तो मिंगशी कहता है कि 20% कैसा रहेगा? जीजिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे पास से सिर्फ 10% ही मांगा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 20% होगे तो तुम लू ग्रुप के नए CEO भी बन सकते हो, लू फैमिली की सारी जायदाद तुम्हें मिल सकती है। जीजिंग सोचता है कि मैंने तो इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये तो पहले से ही प्लानिंग करके आया है, लेकिन मेरा इसमें क्या चाहता है? मुझे तो 20% मिल रहा है ना, तो मुझे ये डील साइन कर लेनी चाहिए। अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में जीजिंग सभी लोगों से ये कह रहा था कि लुशुआन अभी कोमा में है, पता नहीं कि वो कब उठेगी, लेकिन लू ग्रुप वो बिना CEO के तो नहीं चल सकता ना। लेकिन अब मेरे पास 50% लू ग्रुप के शेयर है, तो इस हिसाब से मैं लू ग्रुप की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मिंगशी कहता है कि इसने ठीक कहा, लुशुआन का पति होने के नाते कंपनी तो इसे ही मिलनी चाहिए, लेकिन तभी ही कुछ बोर्ड मेंबर्स इसका अपोज करते हैं एंड इसमें से लुशुआन के एक अंकल साउ भी थे। वो चलाते हुए कहते हैं कि हम हमारी कंपनी किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते, तुम सिर्फ लुशुआन के हस्बैंड हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी लुशुआन कोमा में है इसलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो, लेकिन जब वो उठेगी तो वो खुद ही इसके बारे में फैसला ले लेगी। जीजिंग कहता है कि लुशुआन मेरी वाइफ है एंड इस हिसाब से मैं लू ग्रुप को। तो अंकल साफ कहते हैं कि लुशुआन अगर तुम्हारी वाइफ है तो क्या हुआ, तुम्हारी सरनेम यान है और हमारी सरनेम लू है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा पर्सन आकर मेरी कंपनी को संभाले। वैसे भी इतने सालों में तुम्हारे यान ग्रुप ने कुछ उखाड़ा तो नहीं, जब से लू ग्रुप के शेयर यान ग्रुप में आए तब से ही तुम लोग अच्छा कर रहे हो, ये भी लू ग्रुप की ही मेहरबानी है। ये सुनकर तो जीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। मिंगशी वॉज लाइक, अंकल आपने तो कमाल ही कर दिया। जीजिंग जब घर वापस आता है तो वो गुस्से के मारे कहता है कि उस पागल बुढ़े ने आखिरी टाइम पर सब कुछ बदल दिया। जियाजिया कहती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अंकल साउ पर यकीन मत करो, लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर लुशुआन कोमा में रहेगी तब तक तुम लू ग्रुप के कैंडिडेट रहोगे, तो तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहकर वो चाहती है लुशुआन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए। वो वहाँ जाने के बाद लुशुआन के बॉडी में
मेजरमेंट मशीन में कुछ गड़बड़ करती है और उसके बाद वहाँ से चली आती है। फिर हम देखते हैं कि एक कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि कैसे जिया ने लुशुआन को मारने की कोशिश की। जिया जीजिंग के पास वापस आती है और कहती है कि जल्दी ही हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हें एक गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। जिजिंग थोड़ा अपसेट था तो वो कहती है कि क्यों, तुम्हें अपनी वाइफ के मरने पर थोड़ा गम हो रहा है? तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल से कोई कॉल क्यों नहीं आया। लुशुआन उन दोनों को दूर से देखकर सोचती है कि देखो तो मेरी मौत पर ये दोनों कैसे खुश हो रहे हैं। मिंगशी कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का फोन हमें मिल गया है एंड डाटा भी रिकवर हो गया है, अब हमारे पास सारे सबूत है, तो तुम्हें ज्यादा छुपने की कोई जरूरत नहीं है, यही सही टाइम है कि तुम सबके सामने आओ। दूसरी तरफ अंकल जाओ जिजिंग को कॉल करके कहते हैं कि लुशुआन को कुछ हो गया है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जिजिंग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी लुशुआन की मौत की खबर मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उसके सिर पर एक पहाड़ आकर गिरता है क्योंकि वो लुशुआन को जिंदा देखता है। लुशुआन उसे देखकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे होश आ गया है। वो कहता है कि तुम जिंदा क्यों हो? वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। लुशुआन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा ऑक्सीजन मास्क निकाल रहा है एंड थोड़ी ही देर में मुझे होश आ गया। मैं जब बेहोश थी तब का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जिजिंग कहता है कि तुम हाल ही में ही उठी हो तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी ही वहाँ पर अंकल जाव आते हैं। वो कहते हैं कि जिजिंग, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सीधा यहाँ पर ही बुला लिया। अगले सीन में जिजिंग लुशुआन को लेकर ग्रैंडमा वाले घर पर जाता है तो ग्रैंडमा लुशुआन को जिंदा देखकर शॉक थी। किसी को भी लुशुआन पर शक न हो जाए इसलिए लुशुआन ग्रैंडमा से नॉर्मली ही बात करती है, लेकिन वो देखती है कि कैसे जिजिंग ग्रैंडमा को चुप रहने का इशारा कर रहा है। लुशुआन सोचती है कि मुझे ये जगह पहले काफी सेफ लगती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस जगह पर बड़े बड़े आस्तीन के सांप छुपे हैं जो कि मुझे काटने की फिराक में थे। मिंगशी ने ठीक कहा था, मुझे इन लोगों से दूरियां बनाकर रखनी होगी। दूसरी तरफ जिया वो जिजिंग को कॉल कर रही थी, लेकिन वो तो उसका कॉल पिक ही नहीं करता। लीनान मिंगशी से पूछ रहा था कि बॉस, आप अब्रॉड से इतनी जल्दी वापस आ गए तो इसका रीजन लुशुआन तो नहीं है ना? युवान कहता है कि बकवास क्वेश्चन पूछना बंद कर। वो मिंगशी से पूछता है कि बॉस, क्या मैं अभी भी लुशुआन पर नजर रखूं? क्या पता वो किसी खतरे में पड़ जाए। मिंगशी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम दोनों ने काफी मेहनत की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसे प्रमोशन दूं। तो ये दोनों ही झगड़ने लगते हैं कि मुझे दो। मिंगशी कहता है कि जो ज्यादा खाना खाएगा मैं उसी को ही प्रमोशन दूंगा। ये सुनकर ये दोनों खाने के बारे में फाइट करने लगते हैं। अगले दिन जिया जिजिंग की ऑफिस में जाकर उस पर चिल्ला रही थी कि कल तुमने मेरे किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। लू ग्रुप को हासिल करने के बाद क्या तुम मुझे डम करने वाले हो? जिजिंग जो कि अभी भी चुप बैठा था क्योंकि वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि लुशुआन अभी भी जिंदा है। जिया कहती है कि मुझे जवाब दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो जिया उसके पास जाकर उसे कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब दो। वो ऐसे ही उस पर चला रही थी तो जिजिंग उसे जोर से एक चाटा लगा देता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर लुशुआन आ जाती है। लुशुआन को जिंदा देखकर जिया के तो पैरों तले जमीन और सिर के ऊपर से आसमान ही खिसक जाता है। लुशुआन कहती है कि जिजिंग, तुमने जिया को क्यों मारा? माना कि वो थोड़ी काम में गलतियां करती रहती है, लेकिन तुम्हें इस बात की सजा उसे इस तरह से नहीं देनी चाहिए थी। जिजिंग भी लुशुआन को आते देखकर थोड़ा शांत हो जाता है। लुशुआन कहती है कि मैं थक गई हूँ तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये सुनकर जिजिंग लुशुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिया तो बस उन दोनों को जाते देखती ही रहती है। सो पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।